लगातार बहुत सारी बातें, वो लगातार एक छत की तरह वहाँ से उस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, वहाँ से संचालित कर रहे थे। तो हमको भरोसा था भगवान पर भी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी। मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में जीत का उद्घोष। जी हां, वो जीत जो श्रमिक भाइयों को टनल से निकालने के बाद मिली और महाभारत को जीतने के बाद मिली। इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे कह रहे हैं, विदेशों से ले आए टनल क्या चीज है। पीएम नरेंद्र मोदी से किसने कही ये बात? किसको पूरा भरोसा था कि मोदी सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को ले आती है तो भारत के एक हिस्से में फंसे श्रमिकों को तो बाहर लेकर आएगी ही। लेकिन इस भरोसे पर संशय किसे था? आज महाभारत इसी पर। महाभारत में यह भी बताएंगे कि मोदी को घेरने की सुरंग वाली सियासत क्यों हो रही है। मोदी ने 1 मिनट का अपडेट लिया। पीएम मोदी ने अपने सलाहकारों को उत्तरकाशी भेजा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को लगाया, सीएम पुष्कर धामी से रोज जानकारी ली। फिर भी मोदी को घेरने के लिए ये सुरंग वाली सियासत क्यों हो रही है। और इसी के साथ साथ महाभारत में बताएंगे कि मोदी विरोधियों को योगी ने कैसे करारा जवाब दिया, जो लगातार कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धर्म जाति देखकर काम करती है। टनल के रेस्क्यू में धर्म नहीं, जाति नहीं, सिर्फ भारतीय थे। उन्हें योगी ने कैसे जवाब दिया, आज उस पर भी बात करेंगे और महाभारत इस पर ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से बात की तो वहां उन श्रमिकों ने उन्हें कहा कि अगर आप विदेशों से ले आते हैं अपने बच्चों को तो हमें यहां कैसे छोड़ देते, हमें पूरा भरोसा था। पहले सुनिए। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था। तो प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बात की। गब्बर सिंह नेगी जो वहां पर इन श्रमिकों को एक तरह से उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें भरोसा था कि आप हमें यहां से निकाल लेंगे। लेकिन किन्हें भरोसा नहीं था और इसी के साथ साथ किन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। आपको वो दिखाती हूं सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री की नजर इस टनल पे हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार बनी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कुछ कैमरे लगवा दीजिए, अगर कैमरे लग जाएंगे तो साहब के दर्शन वहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब यह कि अगर कैमरे होंगे तो प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे और वहीं पर तस्वीर दिखेगी। तो यह कटाक्ष करने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमोद तिवारी है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि चांद तक पहुंच गए लेकिन 50 मीटर जाने में 17 दिन क्यों लग रहे हैं। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था उसके लिए यह बात कही उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ प्रमोद तिवारी नहीं, जो हेमंत सोरेन है, सीएम है झारखंड के, उन्होंने कहा श्रमिकों के परिवारों के लिए सरकार संवेदनहीन है। अब ये आज महाभारत में तय करेंगे कि क्या संवेदनहीन है सरकार। 17 दिनों तक ये पूरा ऑपरेशन चला, लेकिन क्या सरकार की संवेदनहीनता नजर आई या संवेदनशीलता नजर आई। लेकिन
इसी के साथ साथ जहां सरकार को घेरने का काम देश के अंदर कुछ सियासतदान कर रहे थे, तो वहीं इस काम की वाहवाही किस तरह से हो रही थी वो आपको बताती हूं। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें क्या बातें हो रही थी वो सुनिए। विदेशों में कैसे जय जयकार हुई। अल जजीरा ने लिखा कि बेहद कठिन हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं द गार्जियन ने लिखा, यूनाइटेड किंगडम का टैबलॉइड है, उन्होंने कहा कई बाधाएं आई लेकिन यह ऑपरेशन सफल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताती हूं कि सीएनएन ने क्या कहा। सीएनएन ने कहा कि हाथों से खोदकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सोचिए कि इन बाजुओं पे दम है, इन बाजुओं में दम है और उस पर फक्र भी है हर भारतीयों को। टेलीग्राफ ने लिखा रैट माइनिंग से पेचीदा ऑपरेशन पूरा किया गया। और वहीं बीबीसी ने लिखा कि रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल है पूरे देश में। एक बेहद मुश्किल ऑपरेशन था जिसे अंजाम दे दिया गया। तो एक तरफ देश में सवाल उठाए जा रहे थे कि संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तो जय जयकार थी। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद तय करेंगे मोदी है तो मुमकिन है या फिर मोदी पर सवाल। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। ये भरोसा है मोदी पर, ये विश्वास है प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय पर कि चाहे जो हो जाए मोदी बचा ही लेंगे। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की जब धड़कनें बढ़ रही थी, जब मुसीबत पहाड़ बन चुकी थी, तब भी न हौसला हारा न जज्बा कम हुआ, क्योंकि पूरा देश जानता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है। जो मोदी एक एक भारतीय को बचाने के लिए जान लड़ा लेते हैं, चाहे 7 समंदर पार इजराइल, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान हो या देश का कोई भी कोना, अपनों की खातिर मोदी अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। तभी तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए 17 दिनों तक पीएम मोदी रोज रेस्क्यू मॉनिटर करते रहे। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की तैनाती की, देश विदेश से हाईटेक मशीनें मंगवाई गई, सरकार के बड़े अफसरों को मौके पर भेजा, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री लगातार वहां डटे रहे, ऑपरेशन की हर अपडेट पीएम मोदी को दी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की रैली में भी पूरे देश से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की अपील की। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़, बारिश और मलबा मुसीबत बन चुका था। 16 तारीख को एक बार ऐसा समय आ गया कि जब हम काफी तेजी से जो टनल के अंदर पाइप डालने का काम कर रहे थे, 21 मीटर पाइप अंदर जाने के बाद एकदम से रुक गया और मशीन के साथ साथ ऊपर से भी वाइब्रेशन होने लगा, तो काम बंद करना पड़ा। 24 घंटे तक काम बंद रहा और वो बहुत कठिन स्थिति थी। तमाम चुनौतियों और मशीनों के जवाब देने के बावजूद किसी ने हार नहीं मानी। आखिरकार बचाव कर्मियों की मेहनत और रैट माइनर्स का फाइनल प्रहार रंग लाया और उत्तरकाशी में भी वही हुआ जिसका पूरे देश को इंतजार था, जिसके बाद सभी का स्वागत हुआ। सरकार ने सभी के इलाज की व्यवस्था की, एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा, आर्थिक सहायता दी गई और खुद पीएम ने श्रमिकों से बात कर हालचाल जाना। मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। मोदी सरकार और एजेंसियों की टीमों ने मिलकर चट्टान का सीना चीरकर आखिरकार 41 श्रमवीरों को मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन मोदी विरोधी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उनको घेरने में लगे रहे। कांग्रेस ने मोदी को बुलाने के लिए कैमरे लगवाने की सलाह देते हुए मजाक बनाया, तो कई नेता लापरवाही ढूंढते रहे। ऐसी जगह पे इतनी गहरी टनल और इतनी लंबाई की रोड बनाने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस क्यों नहीं लिया गया? एक बड़े प्रोजेक्ट को 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्यों तोड़ा गया ताकि एनवायरमेंट क्लियरेंस ना मिले? जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पे वो टनल बनाने का काम कर रहा था, उसने वहां पे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं रखे हुए थे? आखिर में काम वही सैकड़ों साल पुरानी रैट की टीम आई जो माइंस में लगती है। हमारा देश चांद पे पहुंच गया है
और हम अपने से खड़े हुए 50 मीटर दूर तक 17 दिन नहीं पहुंच पाए। आज यह साफ हो गया है कि चाहे कोई वीवीआईपी हो, चाहे कोई साधारण से साधारण मजदूर हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे कोई देश में कहीं फंसा हो, चाहे विदेश में कहीं फंसा हो, ये नया भारत है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला। देश पर जब मुसीबत आती है तो मोदी मुसीबत का सामना करते हैं, विरोधी सियासत क्यों करते हैं? मोदी हार को भी हराकर अपनों को जिता ले जाते हैं, फिर चाहे वो युद्ध भूमि से छात्रों को बचाना हो, खिलाड़ियों का हौसला देना हो या फिर पहाड़ तोड़कर मजदूरों को बचाना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन का एक तरह से नेतृत्व भी किया, लगातार वहां पर जाकर श्रमिकों से बात की। मैं उनसे बात करूंगी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। महुआ माजी जी जेएमएम की सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चांद पर पहुंच गए लेकिन टनल में पहुंचने पर 17 दिन लगा दिए। देखिए, अब कांग्रेस का संकट यही है, वो तो एंडरसन को बचाने में उसका समय जाता है। गरीब मजदूरों की रक्षा के लिए कांग्रेस के किसी कार्यकाल में इस तरह से संकल्पबद्ध होकर पूरा देश जुटा हो, ऐसा आप एक उदाहरण नहीं देख सकते। लेकिन हजारों हजार निर्दोषों के हत्यारे एंडरसन को बचाने के लिए श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के स्वर्गीय पति, उनके लिए विशेष विमान की व्यवस्था करते हैं। क्वात्रोकी को बचाने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी विशेष व्यवस्था करती हैं। आपने कभी सुना कि इराक में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कभी कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया गया हो? लीबिया में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए प्रयास किया गया हो? किसी प्राकृतिक आपदा में, या उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई, बहुत दुखद है, उस समय राहुल गांधी की फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और दल के नेताओं को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कांग्रेस का तो संकट ही यही है कि गरीबों को बचाने के लिए 41 गरीब मजदूरों की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट होकर, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे पल पल की। प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार भास्कर खुलबे वहां बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पीके मिश्रा सतत जो है सारी वहां राहत कार्य की जानकारियां ले रहे थे। स्वयं मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय पुष्कर सिंह धामी वहां बैठ गए खुद, और श्री वीके सिंह जो किसी जमाने में भारत की थल सेना के प्रमुख रहे और आज केंद्र के मंत्री हैं, और राहत और पुनर्वास का कभी जब भी प्रसंग आता है, चाहे देश की धरती पर आए या विदेश की धरती पर आए, वह अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। पूरा देश वहां खड़ा हो गया। जो संभव था विश्व की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था दी। अब उन 41 गरीब मजदूरों की रक्षा, और दूसरी तरफ एंडरसन से जो है पैसे पाने के लिए, रिश्वत पाने के लिए एंडरसन और क्वात्रोकी को बचाने वाले लोग। तो देश जानता है कांग्रेस का इतिहास बनी बाती, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इतिहास भी पिछले 9 वर्षों में किस तरह से आपदा ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने में स्वयं प्रधानमंत्री का कार्यालय, की एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें मंत्रिमंडल, हर कोई जश्न मना रहा था जब वो तस्वीर आई कि वहां से श्रमिक बाहर आने लगे। जिन लोगों ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, जो लोग घर में बैठकर देख रहे थे, अब पूरे टकटकी लगाए कि एक एक श्रमिक कब बाहर निकलता है,
प्रार्थनाएं पूरे देश की थी। मैं सीधे दुष्यंत जी, जो बात अभी प्रेम शुक्ला जी ने कही, ये इस तरह के सवाल उठाना और ये कहना कि भाई देखिए 17 दिन लग गए आपको टनल से निकालने में, आप खुशी क्यों नहीं है कि सब लोग सकुशल बाहर आ गए? और कांग्रेस के सांसद तो प्रमोद तिवारी तो ये भी कह रहे रैट माइनिंग का सहारा ले लिया, देखिए खोद खोद कर निकाल रहे हैं कैसे समय पर, जो सबसे कारगर था, जो सब उस समय काम कर सकता था, उसी का इस्तेमाल किया और वो सफल हुआ। बड़े दुख की बात है। क्या है दुख की बात? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से पूरा एक कहानी बनाई और गढ़ने का उसका प्रयास किया, लोगों को झांसे में लेने का प्रयास किया। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं, देश का हर व्यक्ति खुश है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के भी सभी नेताओं के ट्वीट्स आए हैं, सबने शुभकामनाएं दी, सबने बधाई दी है और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारत का है। उसमें काम करने वाले हर लोग सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कानूनी रूप से, नैतिक रूप से लीडर नहीं है, वो देश के लीडर हैं। तो उसको बार बार भाजपा से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने ये कर दिया, अरे भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया है। हाँ, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, दुष्यंत जी बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, आप ये कह रहे हैं, तो ये अच्छी बात है सर, यही तो बात है। यही तो है ना। नहीं, जो दायित्व उनको नहीं टोका, खाड़ी युद्ध के बारे में गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। खाड़ी युद्ध के टाइम पे कितने लोगों का रेस्क्यू किया, कितने लोगों को वहां से निकाला? कौन था भारत का प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर जी थे। हाँ। आदरणीय नरसिम्हा राव जी के समय पे भी ऐसी घटनाएं हुई, तो सर निकाला गया। भाई किसी भी प्रधानमंत्री से कोई क्रेडिट वापस नहीं ले रहा है ना दुष्यंत जी, लेकिन आप देना नहीं चाहते इस प्रधानमंत्री। अरे भैया, सवाल ये है, किसी प्रधानमंत्री से क्रेडिट कोई ले नहीं रहा है, लेकिन आप इस प्रधानमंत्री को देना नहीं चाहते क्रेडिट। कौन मना कर रहा है? हर क्रेडिट देश की जनता अगर अच्छा काम करेंगे देंगे, वही देती लेकिन है, इन प्रधानमंत्री महोदय को ये तो बताना पड़ेगा सत्ता में लाकर भारत का हिस्सा है। ठीक है, मणिपुर भी भारत का। सर अब मणिपुर पर आ गए वापस घूम फिर कर, आना पड़ेगा। दुष्यंत जी मेरे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है कांग्रेस सांसद के सवाल पर तो जवाब दीजिए। भारत के प्रत्येक सांसद के सवाल पर जवाब नहीं देंगे। सुरक्षा सुनिश्चित करना देश के भाटी जी को लाइए स्क्रीन पर, जिम्मेवारी है। भाटी जी और प्रोफेसर आगी को। मैं एक बार जरा, प्रोफेसर आगी आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ये जो बात कांग्रेस सांसद ने उठाई कि भाई देखिए ये तो खोद खोद कर निकाल रहे थे मिट्टी, वो शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि उस परिस्थिति में शायद वही एक ऐसी तकनीक थी जो काम कर सकती थी। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही थी, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर ड्रिलिंग भी चल रही थी, लेकिन उससे खतरा ज्यादा था। अगर एक ऐसा काम करके श्रमिकों की जान बचा ली गई तो उसमें हम सबको खुश होना चाहिए या बोलना चाहिए देखिए ये वाली विधि अपना ली, 17 दिन लगा दिए, ये क्या कर रहे हैं मोदी? देखिए, प्रमोद जी ने एक राजनीतिक व्यंग्य किया है और उनको जानकारी नहीं है इन बातों का कि कैसे इन परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन में कैसे हम काम लेते हैं, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी के अभाव में वो बात कर रहे हैं। एक दूसरी बात, मैं राहुल गांधी जी का ट्वीट देख रहा था और राहुल गांधी जी ने शाबाशी दी है एजेंसियों को, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे आम मामले पे जब आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री दायित्व का बोध है, उनको वो दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, तो जब दायित्व का निर्वाह कर चुके तो कम से कम प्रशंसा भी तो उनकी बनती है। एक दूसरी बात जो है वो आपने कल जाकर के, यदि ये असफल रहता अभियान तो लेकर के पूरा धुआं पानी और लाठी लेकर के, माने बातों की लाठी लेकर के सरकार पर आप प्रहार कर रहे होते, लेकिन ट्वीट में एक भी प्रकार से, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया। प्रशंसा में इतनी कंजूसी, इतनी किफायत तो नहीं होनी चाहिए थी। तीसरी बात, ये सही है कि ऐसे बड़े अभियान में एक राज्य का मुख्यमंत्री की उसकी एक अपनी सीमा होती है। आप जो केंद्र सरकार कर सकता था और जो जानकारी हम लोगों ने अखबार में पढ़ी है, वो अखबार नहीं जो किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं, बट उन अखबारों के मैं जिक्र करना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस चैनल पर। उसकी मैंने रिपोर्ट देखी कि आज नहीं और 4 दिन पहले की बात है कि प्रधानमंत्री प्रतिदिन फोन पर पुष्कर सिंह धामी से बात करके उनका पीएमओ
उनके ऑफिशियल इस पर पूरी तरीके से 24 घंटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जाकर के वहां पर अपना कैबिनेट लेकर के बैठ जाता है, वहीं पर बैठ जाता है और जिम्मेदार लोगों को नहीं, उससे भी तो दिक्कत थी। नहीं, जो कांग्रेस का जो ट्वीट आया था उसमें ये तस्वीर दिखाई गई कि हरी झंडी लेकर प्रधानमंत्री खड़े हुए टनल के, वो अपनी तरफ से व्यंग कर रहे थे, लेकिन उससे भी दिक्कत होती सर, अगर वहां पहुंच जाते तो दिक्कत, नहीं पहुंचे तो भी दिक्कत है। इससे हुआ क्या है, मैं आपको बोला, राजनीतिक संप्रेषण में ये कमी है। कांग्रेस पार्टी यदि प्रशंसा कर जाती तो उसकी राजनीतिक संप्रेषणीयता जो है वो बढ़ जाती, वो उससे उनका मान कम नहीं हो जाता, लोगों में एक बेहतर स्थिति, उनके बारे में एक बेहतर समीक्षा होती। लेकिन यदि जब ऐसे पर आप व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो लोग आप पर कटाक्ष करना शुरू करते हैं कि देखिए ये तो चाह रहे थे कि ये अभियान असफल हो जाए ताकि सरकार पर कटाक्ष करने और सरकार पर प्रहार करने का मौका मिले। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप कह रहे नहीं, मैं तो ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस, आप कह रहे हैं ये एक मौका मिल जाए उसका इंतजार करें। हाँ, बोलिए। कांग्रेस पार्टी कल चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ भारत का कुछ इस प्रकार की घटना घट जाए जिसमें भारत सरकार लज्जित होना पड़े, तो ऐसी स्थितियों को कांग्रेस को दुख नहीं होगा, दुख से ज्यादा उसको सुख होगा, ताकि नरेंद्र मोदी इसमें उनकी सरकार गलत स्थिति। अच्छा, मैं भाटी जी से एक बार सवाल पूछ लेती हूँ। भाटी जी, एक बात बताइए जरा, जिस तरह से पहले तो उत्तराखंड यूपी एक ही थे, अब जिस तरह से उत्तराखंड में फंसे हुए लोग निकले हैं, वहां पर उम्मीद कर रहे थे, अखिलेश जी ने कोई ट्वीट नहीं किया, पूरे दिन कई ट्वीट्स किए उन्होंने, वहां पे लोग निकल गए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी खुशी की बात थी, लेकिन सवाल जरूर उन्होंने उठा दिया, इस बात की खुशी जाहिर नहीं की कि वहां से लोग श्रमिक निकल गए। वाली हालत थी, रूठे हुए। महुआ जी आ रही हूँ आपके पास। नहीं, मैंने तो शायद उनका ट्वीट देखा है, मैं चेक कर लूंगा अभी। मैंने तो उनका ट्वीट देखा, उन्होंने उन्हें बधाई दी है, खुशी जाहिर की है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ मैं। लेकिन सुचरिता जी, जहां तक बात है, मूल विषय है, जो मजदूर भाई हमारे, जो श्रमिक, जो राष्ट्र निर्माण के काम में जुटे हुए थे, जो एक टनल में फंसे हुए थे, जीवन मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे, वो सकुशल बाहर आए। क्या कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है जो उनके आने पर जिसे खुशी ना हो? भारतीय की बात तो आप छोड़ दें, दुनिया का कोई मनुष्य होगा जिसे इस बात की खुशी ना हो? उनसे किसी की शत्रुता थी, कोई दुश्मनी थी? इस तरह के बेहुदे प्रश्न उठाने वाले ही मौका देते हैं मोदी जी की आलोचना करने की या सरकार की आलोचना। पहली बात तो श्रमिकों के बाहर आने पर सबको खुशी है, सब गौरवान्वित हैं, और उनके जो हमारी तकनीकी टीम और जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो पूरी, ये बीच में डिस्टर्ब कौन कर रहा है? नहीं सर, कोई नहीं कर रहा, किसी की इतनी हिम्मत है कि आपको बीच में डिस्टर्ब करे? नहीं, हम करने भी नहीं देंगे। बोलिए। आप अपने से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये तो इतने गंभीर विषय पे भी ये चुटकुले छोड़ेंगे, आ ही नहीं सकती। खैर, मैं वही कह रहा था कि जो रेस्क्यू टीम थी उसकी भी दिल से प्रशंसा होनी चाहिए, और हर पार्टी ने की भी है, सबने की है। तीसरी बात, अगर ये आलोचना का मौका देते हैं तो जो बीजेपी के समर्थक न्यूज चैनल, मोदी भक्त एंकर और बीजेपी के आईटी सेल, ये ऐसा माहौल बनाते हैं जो राजनीतिक टिप्पणियों का मौका देते हैं। क्यों देते हैं मैं बताऊं। क्रिकेट की टीम जीतेगी, मोदी ने जिता दिया, तो जब हारेगी तो लोग फिर ये भी कहेंगे कि मोदी की वजह से आप पहले भूमिका बना देते हो। चंद्रयान गया चंद्रमा पे, मोदी की वजह से, मोदी चंद्रमा पे भी मोदी चंद्रमा पे भी मोदी जी उसमें गए किसी सरकारी कार्यक्रम में, शूटिंग में, अब तो जंगल में जानवर भी कर रहे हैं मोदी। तो ये जो अति जो है भक्ति की भी एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात थोड़ा सा, बहुत भाटी जी आप भावनाओं में बहकर इतना कुछ कह देते हैं, हमें हंसी आने लगती है, लेकिन मतलब वो जो हम जिस तरह से आप किसी चीज का वर्णन कर देते हैं, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट पूछ रही हूँ, क्या एक नेतृत्व की भूमिका नहीं होती है? नेतृत्व की भूमिका को हम नकार सकते हैं? जिस तरह से वहां टनल में मजदूर फंसे थे, उसके बाद देश भर से न सिर्फ मशीनें मंगाई गई, दुनिया भर से एक्सपर्ट टीम्स भी आई, और फिर वहां पर जो एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से अगर हम मशीनों के जरिए निकालेंगे तो कम से कम 25 दिसंबर तक का समय लग जाएगा,
उसके बाद ये वहां पर फैसला लिया गया कि रैट माइनिंग होगी और निकाला जाएगा। तो ये सब भी वहां पर लगातार हो रहा था। ये आपको लग रहा है कि ये नेतृत्व की जितना जी बोलिए जितना समय आपने सवाल पूछने में लिया, कम से कम उतना समय तो मुझे उत्तर के लिए बोलिए सर बोलिए। एक मैं ये बात कह रहा था कि जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है, तो चाहे उसमें हम सफल हो या असफल हो, उसके बाद यह भी स्वाभाविक है कि उसमें कमियां क्या रही, क्या और बढ़िया हो सकता था, आगे क्या तरक्की हो, ये भी सुझाव दिए जाते हैं। इसमें कोई बुरा क्यों मानता है कि हमारे पास इस तरह की मशीन नहीं है, इतने दिन क्यों लग गए? अगर इस तरह की आलोचना कर रहे हैं तो देश हित में ही तो कर रहे हैं। अब आपने जो कहा, आप जो बात कह नहीं सर, देश हित में कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति को समझना पड़ेगा। भाटी जी मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रही हूँ परिस्थिति को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ऐसा आपको लग रहा है कि वहां पर मशीनें नहीं मंगाई गई, वहां पर लोगों को नहीं लगाया गया, हर संभव कोशिश की गई कि नहीं की गई? प्रेम शुक्ला जी ये बताइए जरा। वो कह रहे हैं कि अगर मशीनें हैं लेकिन वहां परिस्थिति कैसी थी, अगर ड्रिलिंग करते तो वहां पहाड़ गिरने की भी खतरा था, ये भी कहा जा रहा है। और ये सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। हाँ बढ़िया। देखिए वैसे टनल एक्सपर्ट अगर कोई टिप्पणी करे तो कोई औचित्य होता है। हाँ। अगर इस तरह की स्थिति में बचाव कार्य में दक्षता रखने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रकार का सुझाव दे, उस सारी गतिविधि में किसी प्रकार की उसकी आलोचना हो, तब भी लोग उसको समझ सकते हैं। जिनको टनल की स्थितियों के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए टिप्पणियां करना है, वह अत्यंत निकृष्ट किस्म की टिप्पणियां होती है। जैसे कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर हरी झंडी लेकर दिखाई गई, उसका क्या इरादा था? उसे मजदूरों के बचाव कार्य में कौन सा सुझाव मिलता है, मुझे कृपा करके बताइए। अब जो है अर्नोल्ड डिक्सी जो सबसे बड़े इस मामले में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी जब ऑगर मशीन उनकी खराब हो गई, ऑगर मशीन खराब हो जाने के बाद उन्होंने स्वयं कहा कि 25 दिसंबर तक का समय, क्रिसमस तक का समय लग सकता है, जिससे जो है इन मजदूरों को राहत प्रदान की जा सकेगी, बचाया जा सकेगा। अब रैट माइनर्स के उतरने के बाद अगर वो 48 घंटे में राहत और बचाव कार्य संपन्न कर लिया गया, तो उस पर कांग्रेस के नेता श्रीमान प्रमोद तिवारी को टिप्पणी करने का क्या औचित्य है? मैं एक बार सर मैं एक बार महुआ जी के पास जा रही हूँ, जेएमएम की सांसद हैं। मजदूरों को राहत पहुंचाने में सफल होते हैं, उस पर आपत्ति क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली। मैं अगर हमें महुआ जी बात सुनिए ना, हमारी बिल्कुल महुआ जी आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है परिवार के प्रति। झारखंड के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो परिवार के प्रति संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। कैसे संवेदनहीनता दिखा दी महुआ जी परिवारों के प्रति इस सरकार ने? सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन तमाम रेस्क्यू टीम्स को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इन हमारे मजदूर भाइयों को बाहर लाने में मेहनत की। और इसमें से 15 मजदूर हमारे झारखंड के थे, इसलिए झारखंड में काफी खुशी है, सब लोग हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कही कि मान लीजिए सभी लोग जानते, एक्सपर्ट्स जानते हैं कि जिस टनल में वो लोग काम कर रहे थे वहां नीचे में फॉल्ट लाइन्स मौजूद थे। आपको पता है कि वो अर्थक्वेक वहां 10,000 साल से वहां अर्थक्वेक होता रहा है, बहुत संवेदनशील इलाका है। ऐसे इलाके में आप जब टनल बनाने के लिए मजदूरों की टीम को भेजते हैं तो सुरक्षा मानक क्यों नहीं आपने अपनाया? आपने निश्चित रूप से वहां के कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव बनाया होगा, क्योंकि वो टनल 4 धाम को जोड़ता है। तो यहाँ भी धर्म है, चुनाव है, तो जल्द से जल्द आपको अपना मिशन पूरा करना है, सुरक्षा मानकों की अनदेखी करनी है और उसमें फिर आपको दिखाना है। अगर आप उतना ही धर्म को मानते हैं तो आप दूसरी जगह भी करते। आपने सुरक्षा की अनदेखी की है, मजदूरों की जान हथेली पर लगकर उन्हें भेजा है। फॉल्ट लाइन्स होने के बावजूद आपने क्यों वहां पर बिना सुरक्षा मानक के उनको वहां पर भिजवाया? सबसे बड़ी बात। महुआ जी जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि परिवारों के प्रति संवेदनहीन है, नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जब वहाँ दिन रात संपर्क कर रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ सारी मदद दे रहे हैं, हमारे राज्य संवेदनहीनता कैसे थी मैम? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के अधिकारियों को भेजा था वहाँ
हमारे जो मजदूर वहां गए हैं उनके हाँ। परिवारजनों के लिए वहां सारी व्यवस्था करने के लिए वो लोग अभी तक वहां डटे हुए थे, तो वो उन्होंने अपना काम पूरा किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर धर्म इसके पीछे है, कहीं ना कहीं चुनाव के पहले से पूरा करना है, 4 धाम की यात्रा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ जो रैक माइनर थे उसमें हाँ। से एक फिरोज कुरैशी थे दिल्ली के। आपको पता होगा कि उन्होंने अंदर जाकर जब उन्हें गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो यहाँ पर धर्म नहीं चलता है। जब तो मैम लोग धर्म की तो एक बात ही दूसरे नहीं को कर रहे बताते हो, हैं, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरी धर्म डिबेट की में बात धर्म आप नहीं लेकर है। आई हैं। बात- इस डिबेट में किसी ने धर्म की बात नहीं की, ये मैं आपको क्लियरली बताऊं। इस पूरी डिबेट में धर्म का एंगल आप ही लेकर आई हैं और मेरे सवाल का जवाब भी आप नहीं दे रही है कि संवेदनहीनता कहाँ दिखा दी, क्योंकि अगर दिखाई है तो मैम उस पर सवाल पूछना चाहिए। मुझे तो संवेदनहीनता नहीं नजर आ रही इन तस्वीरों में जो आपके नेता कह रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। क्यों देखा कि नहीं, अब ये धर्म वाला एंगल मत लाइए ना मैम, इसीलिए मैं कह रही हूँ वहाँ भारतीय थे, भारतीयों ने काम किया, भारतीयों ने बचाया और भारतीयों ने प्रार्थनाएं की, तो कोई धर्म नहीं है मैम, कोई धर्म नहीं है और इसमें धर्म मत लाइए, मेरी आपसे अनुरोध है ये। वहां पर जो काम कर रहे थे वो भारतीय थे, जिन्होंने कोशिशें की निकालने की वो भारतीय थे, वेरी सिंपल। और मैं एक बार जरा बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के पास मैं एक बार जा रही हूं क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को एक तरह से लीड करने वाले, क्योंकि वो लगातार वहां जा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे जो श्रमिक थे। पुष्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर बात करने के लिए। कभी आपको ऐसा डर लगा, क्योंकि ऐसा एक मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था कि कुछ भी हो सकता है, आगे क्या होगा, या फिर आपको लगा कि ये उम्मीद लेकर मैं हर बार श्रमिकों से मिलूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है और तभी ये हो पाएगा? नहीं, हम हमेशा उम्मीद में थे और ये जरूर था कि जब हम उम्मीद कर रहे थे तो एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार ऐसा हुआ कि जब हमको लगा कि हम मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और उसके बाद ऊपर से जैसे कोई धड़ाम से नीचे गिरता है, उस प्रकार की हमारी स्थिति हुई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार हमको जो प्रोत्साहन था, जो उनका भरोसा था, लगातार जो हमको मार्गदर्शन कर रहे थे और स्वयं पल पल की जानकारी लेकर उसको किस दिशा में करना है, स्वयं भी वो वहां से सभी को संचालित भी कर रहे थे, निर्देशित कर रहे थे, पूरा पीएमओ इसमें लगा हुआ था। तो हमको पूरा भरोसा था कि निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे और भगवान पर भी भरोसा था। बाबा बौखनाथ की कृपा से हमारा ये रेस्क्यू अभियान पूरी तरह से सफल हुआ। मैं आपसे ये पूछूंगी क्योंकि श्रमिकों ने जब वो बाहर आए उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे चीफ मिनिस्टर वो लगातार हमसे बात कर रहे थे, पूरी दुनिया की निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। सर आप क्या कहते थे उनसे, क्योंकि आपको भी पता था कि बहुत मुश्किल परिस्थिति है जब आप जाते थे। मैं गब्बर भाई का बहुत आभारी हूँ कि गब्बर भाई ने जहां अपनी हिम्मत बनाई वहीं अपने साथ साथ जो हमारे 41 भाई और थे वहां, उन 40 भाइयों को भी उन्होंने अपने साथ पूरी तरह से लगातार हौसला, उनका उत्साहवर्धन किया। और जब मैं बात करता था गब्बर सिंह नेगी जी से, हमारे सवा अहमद से या अखिलेश से, तो इनके जो टीम लीडर थे ये कहते थे सर आप यहाँ की चिंता मत करिए, 5 दिन 10 दिन जितना भी लगे आप अपना काम करिए, हम लोग ठीक है, हमको खाना आ रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अंदर सब चीज है, हम लोग ठीक से हैं, आप अपने काम को करिए, हम जानते हैं कि आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और जब आपसे हमारी बात हो रही है तो हमें समझ गए हैं कि सारे प्रयास हो गए हैं और हमारे मन में विश्वास है कि हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत सुकून देने वाली बात थी कि अंदर के लोग भी जो है हमको पूरा सहयोग कर रहे थे, पूरे बहादुरी के साथ इस जंग से लड़ रहे थे और सब लोगों ने एक साथ जो है इस जंग से लड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि शायद आजाद भारत के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी रेस्क्यू में इतने दिनों तक 17 दिनों तक लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी। और मैं समझता हूं कि और भी लंबा अगर ये रेस्क्यू अभियान चलता तो वो लगातार जब तक ये सफल नहीं हो जाता, वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते रहते। हमने ऐसे भी नेता देखे हैं, एक बार यहाँ की आपदा आई थी केदारनाथ जी की, तो 8 दिनों तक एक आपदा पीड़ितों के लिए जो सामान जाना था, राहत सामग्री जानी थी, वो इसलिए रुकी रही कि एक नेताजी आएंगे और वो झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जाएगा। ऐसे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं
बल्कि एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के जैसे कोई माता पिता चिंता करते हैं, उनकी उतनी चिंता करते हैं, उतनी व्यवस्था करते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने इस आपदा में किया है, इस पूरे रेस्क्यू अभियान में किया है। प्रधानमंत्री जी श्रमिकों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं रोज धामी जी से अपडेट लेता था, तो वो आपसे क्या कहते थे, क्या पूछते थे, जानना चाहते थे कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या कुछ सवाल होते थे उनके आपसे? नहीं, प्रत्येक दिन पूछते थे कि भाई आज कितना पाइप चला गया है, क्या रेस्क्यू की स्थिति है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, इन लोगों को भोजन इत्यादि मिला है कि नहीं मिला है, कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या कर रही है, सब में ठीक कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से वहां पर उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो परिजन आए हैं उनके साथ बातचीत हुई है क्या, उन लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पास कपड़े इत्यादि हैं कि नहीं, छोटी सी छोटी चीजें वो सब जानकारी लेते थे और उसके बाद मार्गदर्शन भी करते थे कि नहीं इस तरह से करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इसको ऐसे करिए और वहां पर ज्यादा लोगों को मत जाने दीजिएगा, जिससे कि लोग जो है वहां डिस्टर्ब न हो, काम करने वाले लोगों को बिल्कुल निश्चिंतता से काम करने देना चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरे समय में प्रोत्साहन दिया। कभी कभी हमको जब ऐसा हुआ कि हम बहुत आगे चले गए और कुछ ही घंटों में हमें लगा कि ऑपरेशन हमारा सफल होने वाला है, उसके बाद एकदम से ऑपरेशन फेल हो जाता था या हम तो जो निराशा और एक थोड़ा सा मन में थोड़ा सा भी उदासी आती थी, तो उनके फोन आने के बाद फिर से जो है हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती थी, पूरा उत्साह आ जाता था। और मैंने भी सबसे कहा कि भाई ये अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जब हम 48 मीटर पर जाकर अटक गए और मशीन टूट गई तो उस दिन थोड़ा निराशा का भाव था पूरी टीम में। तो मैंने सबसे कहा कि ये हमारा सब लोगों का कलेक्टिव अभियान है और इसको हमें सफलता तक ले जाना है, हमको संकल्प लेना होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। चलिए दोबारा से लगते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा से लगे और हमको कुछ ही दिनों में फिर से सफलता मिली। धामी जी, वहां पर बाबा भोकनाथ का इस तरह का एक उनमें आस्था है। आर्नल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी कह दिया कि वो वहां बैठ के पूजा कर रहे थे। तो आप ये बताइए, ये जो भारतीय जो एक विविधता है जहां पर भक्ति भी है और विज्ञान भी है, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी जो हमने देखी, एक ऐसा भी बहुत खूबसूरत थी। एक ऐसा भी था जिसमें उसके बारे में आप बताएंगे पुष्कर जी, क्योंकि वो तस्वीर हमने निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश जो है पूरा आस्था का देश है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है और आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है। और बाबा भोकनाथ की कृपा से हमारा ये अभियान सफल हुआ है। मैं बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूं और हमने ये तय किया है कि बाबा भोकनाथ जी का एक भव्य मंदिर भी वहां बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कहा कि बाबा का एक बड़ा मंदिर वहां पर बनवाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी प्रार्थनाओं के चलते वहां से श्रमिक बाहर निकले, क्योंकि एक तरफ कोशिशें थी और हिम्मत थी, हौसला था, तो दूसरी तरफ भक्ति भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी हमसे बात करने के लिए महाभारत में। तो मैं एक सीधी जो बात उन्होंने कही है कि बहुत समय ऐसा लगा, लेकिन जो सबसे सही था उसी पर हमने आगे काम किया। मैं उस पर ही आना चाहती हूँ प्रोफेसर रागी। उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि हर समय हर दिन उसको एक तरह से हम असेस करते थे। अब बात सिर्फ इसकी नहीं है कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी कोशिशें नहीं की गई? भाई 17 दिन लगा दिया, बहुत हल्का कर लिया और उसके बाद मोदी जी आ गए बाद में। ये जो एक बातचीत चल रही कि भाई रेस्क्यू हो गया, उसके बाद मोदी जी ने बात कर ली वहां पर श्रमिकों से। देखिए, कई बार जब क्रिकेट खेलते हैं ना और बल्लेबाज आउट होता है ना, तो हम यहाँ से उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको ऐसे पंच करना चाहिए था, लेट कट मारना चाहिए था। वो जो आदमी वहां पर है, उन परिस्थितियों में हमसे कम से कम, हम टनल एक्सपर्ट नहीं है। भाटी जी होंगे मुझे नहीं मालूम है, उनको उसी हैसियत से आपने बुलाया ये भी मुझे नहीं मालूम है। दुष्यंत जी को मैं जानता हूँ, टनल एक्सपर्ट नहीं है, ये मैं जानता हूँ, हम भी टनल एक्सपर्ट नहीं है। तो जो काम हो रहा है वो बेहतर तरीके से उन्होंने किया और ये अच्छी बात है। देखिए, आस्था जिसे हम कहते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म के टर्म्स में हम इसे पढ़ाते हैं। साइंस की अपनी एक सीमा है। आप डॉक्टर को ऑपरेशन करके आता है, आप पूछते हैं कि आपने कैसा हुआ डॉक्टर साहब, कहता है ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो रोगी बच जाएगा ना, कहता है बाकी तो ऊपर वाला। तो जहां तक साइंस की सीमा है, वो ऑपरेशन तक तो साइंस की सीमा थी, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी अदृश्य ताकत है। इसरो का हमारा प्रमुख जब हम लॉन्च चंद्रयान करने जाते हैं तो वो मंदिर के आगे जाकर के खड़ा हो जाता है और वहां करके। तो यहाँ भी हमने कल देखा
एक संत जो है कह रहा है आज भगवान शिव का दिन है, देखना कल सारे रेस्क्यू हो जाए, और 17 मीटर की दूरी वो तय करनी थी और लग रहा था कि 7 दिन और अभी लगने वाले हैं, लेकिन नहीं कहा कि हमारे लिए भी सुखद अवसर था। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नागर जी वो जो बात उन्होंने कही, मैं एक बार फिर से कहूंगी, प्रेम शुक्ला जी आप भी सुन रहे हैं, एकाएक खबर आई थी क्योंकि हमारे सहयोगी तो वहां ग्राउंड पर थे, वो बताते थे कि अभी ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर तक का समय लग सकता है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और एकाएक ये फैसला लिया गया नागर जी वहां पर कि भाई ये रैट माइनिंग कराई जाए। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बैंड है, आपके नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई ये बैंड है, ये क्यों करा ली गई? जान बचाना उद्देश्य था, और इसीलिए अब उस रैट माइनिंग को लेकर प्रेम शुक्ला जी सवाल उठा दो नरेंद्र मोदी पर कि भाई ये तकनीक एक सवाल मेरा एक सवाल आप पहले बोलिए। हाँ। रागी साहब से है। हाँ। भाई आपका यही तो आरोप है, यही आपका गिला शिकवा है कि प्राइम मिनिस्टर को हम क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ। यही है जी। हाँ। तो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर इसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं, नहीं। हमसे आप चाहते हैं हम उनको कहें कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, तो जो वर्ल्ड कप हारे हैं क्या उसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री लेंगे? फिर आप वो घूम फिर के वर्ल्ड कप पे आ गए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगी, मैं आपसे एक बात प्रोफेसर साहब से कहूंगी, जो हारे का सहारा बने सर वही बड़ी बात है। जीत में जो साथ रहता है वो नेता नहीं, जो हार में साथ रहता है वो नेता होता है। अब मुझे ये बताइए, इतने चुनाव हार गए, क्रिकेट में वो लोग खेल रहे थे, प्रधानमंत्री का उससे कोई नहीं, जीत जाते तब भी प्रधानमंत्री को श्रेय नहीं जाता। दूसरी बात ये टॉपिक मुझे इस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप वापस क्रिकेट पे आ गए। एक बार प्रेम शुक्ला जी, क्रिकेट में वहां पर गए, वो हार हो गई, तो अब उसका श्रेय वहां पर पनौती शब्द जो इसका इस्तेमाल किया उस पर हमने कई डिबेट्स किए हैं, लेकिन ये बार बार घूम फिर कर उन मुद्दों पर आने की कोशिश क्यों करते हैं जहां से नरेंद्र मोदी को टारगेट किया? अब क्रिकेट की बात आज क्यों करनी थी, बताइए मुझे। नहीं, अगर मैं क्रिकेट की बात करें, चलिए मान लिया, तो इसका मतलब राजीव गांधी 10,000 सिखों के हत्यारे थे, स्वीकार रहे हैं। 10 लाख हिंदुओं की हत्यारे जो है जवाहरलाल नेहरू थे, स्वीकार कर रहे हैं। भोपाल त्रासदी में राजीव गांधी हत्यारे थे, ये स्वीकार रहे, ये सब भी स्वीकार लीजिए। 1982 में आप तो आंकड़े कहां से लाते हैं? पाकिस्तान आदि अनंत पता नहीं 10 लाख 15 लाख 1987 में सही इतिहास पढ़िए। भारत हारा तो राजीव गांधी तब जिम्मेदार। आप तो एडिटर रहे हैं सामना के, तो भारत जो है सही चीजें पढ़िए, सही तथ्य बताइए, युवा देखता है जो है भारत के न्यूज चैनल को लोगों ने इसीलिए तो ना विश्वसनीयता घट रही है, और तब जो है नेताओं की पहले विश्वसनीयता थी, पेंशन भी छीन लिया, आजकल नेताओं की विश्वसनीयता कम हो रही है, कुछ भी आता बोल देते हैं। लगातार बीच राजीव गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, भारत की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी। इंदिरा जी ने भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए कुर्बानी दी, उसके बारे में आप नहीं कहेंगे। आपके अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत भरी हुई है देश के शहीदों के प्रति, पता नहीं कहां से। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ, सुन लीजिए मेरी, एक मिनट ऑडियो। दुष्यंत नागर जी, प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ। अभी धर्म की बात हुई, अभी जाति धर्म की बात हो रही थी, और महुआ जी ने कहा कि उसके अंदर आप धर्म देख रहे हैं, धर्म की वजह से ये कर रहे हैं। आज ऐसा लगा कि जो बात चर्चाओं में थी उसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया, क्योंकि आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं जाति धर्म देखकर मदद नहीं करता हूं, और ना ही हमारी सरकारें ऐसा काम करती है, हम चेहरा देखकर काम नहीं करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश जान ले ये डबल इंजन की सरकार है। मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, और ये भी कि जिस तरह से आपने मोदी वैक्सीन की बात कर दी थी, उस तरह से आपने एक ऐसी राजनीति की जिसमें आपने ही लोगों को बांटने की कोशिश की, लेकिन सरकार चेहरा देखकर काम नहीं करती और ना ही लाभ लोगों को चेहरा देखकर पहुंचाती है। आपने कोरोना काल में भी राजनीति की थी। तो ये जो योगी आदित्यनाथ का आज अटैक था अखिलेश यादव पर, वो इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव ने टनल को लेकर भी सवाल उठाया, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जवाब उनके लिए भी था जो लगातार इस टनल को लेकर सियासत कर रहे हैं। मैंने इसीलिए महुआ जी आप बात शुरू में आपसे कही थी कि इसमें धर्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अगर लोग बचाए गए तो ना उनका कोई धर्म था ना उनकी कोई जाति थी। महुआ जी का काम था और कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव बनाया गया होगा कि आप जल्दी से पूरा करो, इसलिए इन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। वो जो फॉल्ट लाइन्स था, फ्रेजाइल एरिया है, वहां पर अर्थक्वेक होते हैं बार बार, 10,000 साल से हो रहे हैं, उसमें बिना सुरक्षा मानकों को देखे हुए आप हमारे मजदूरों को कैसे भेज सकते हैं उसके अंदर? वो बिल्कुल ध्यान दिए, आप फंस गए तो आप ठीक है,
आपने उनको बाहर निकालने की कवायद की, मैं आपने आपसे हर तरह का सहमत हूं। प्रयास किया, लेकिन मैं आपने आपसे क्यों सहमत भेजे हूं जो कि उनके लिए इस तरह खतरा के है? टनल्स जी। में जो भी काम होता है उसमें सुरक्षा मानक बहुत जरूरी है। ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए कि वहां कोई फंसे, लेकिन इसी के साथ साथ अगर वो फंसे थे और उन्हें निकाला गया है तो उस पर राजनीति भी अच्छी नहीं है। मुझे बस ये लगता है सवाल आप जरूर पूछिए, क्योंकि वो पूछना जरूरी है जिससे इस तरह की परिस्थितियां फिर से खड़ी ना हो। मेरे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।